हेलो दोस्तों, मैं अतुल जीके बाई सारस्वत चैनल के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें प्राचीन भारत से संबंधित क्वेश्चंस को मैंने रखा है और ये मेरा सेकंड वीडियो है जिसमें कि मैंने मध्यकालीन भारत यानी कि दिल्ली सल्तनत से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने रखे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? ए मोहम्मद गौरी, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद बिन कासिम या डी बाबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी मोहम्मद बिन कासिम। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ए 12 बार, बी 15 बार, सी 17 बार, डी 19 बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई? ए 1191 ईस्वी में, बी 1192 ईस्वी, सी 1203 ईस्वी, डी 1207 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए 1191 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। तराइन की प्रथम लड़ाई किन के बीच हुई? ए अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, बी फिरोज तुगलक और पृथ्वीराज चौहान, सी गयासुद्दीन तुगलक और पृथ्वीराज चौहान या डी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। महमूद गजनवी के सभी आक्रमण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ए नारायणपुर पर आक्रमण जो कि 1002 ईस्वी में हुआ था, बी मुल्तान बठिंडा पर आक्रमण 1004 ईस्वी में, कलिंजर पर आक्रमण 1019 से 1023 के बीच, डी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी, यानी कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो कि 1025 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी किसके शासनकाल में था? ए मोहम्मद गौरी, बी महमूद गजनवी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी बाबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महमूद गजनवी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? ए मोहम्मद गौरी, बी अकबर, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी महमूद गजनवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राजपूत राजा ने पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया था? ए भीम द्वितीय, बी जयचंद, सी पृथ्वीराज चौहान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भीम द्वितीय, इन्होंने ही हराया था पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बहमन शाह, डी केकुबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? ए बाबर, बी अकबर, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी इल्तुतमिश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद आदिल शाह, सी इल्तुतमिश, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी,
सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी बलवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। निम्न में से किसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी फिरोज तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकता प्रणाली किसके द्वारा चलाई गई थी? ए फिरोज तुगलक, बी बलवन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी इल्तुतमिश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने कराया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश, डी गयासुद्दीन तुगलक। किसके द्वारा कराया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी यानी इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ए बलवन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी इल्तुतमिश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इसकी बेटी थी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। भारत के दिल्ली पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ए मुमताज, बी रजिया सुल्तान, सी नूरजहां, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 18। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलवन, सी इल्तुतमिश, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी, नहीं ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? ए शेरशाह सूरी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे तोताए हिंद या भारत का तोता कहा जाता है? ए हुसैन शाह, बी बारवक शाह, सी नानक, डी अमीर खुसरो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमीर खुसरो। इनको भारत का तोता या तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलवन, सी फिरोज शाह तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ए मोरक्को, बी फारस, सी तुर्की या डी मध्य एशिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए यानी कि मोरक्को का निवासी था, ये मोरक्को से आया था। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने वीडियो में सारे वही प्रश्न रखे हैं जो कि कभी न कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रखा है कि जो बस वीडियो को बढ़ाने के लिए ही हो और उसका कोई उद्देश्य न बनता हो। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने इस वीडियो में रखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज
को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया? ए फिरोज तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी बलबन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बलबन। ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, यह सिद्धांत किस सुल्तान का है? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी यानी कि बलबन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बलबन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ए बहलोल लोदी, बी नसरुद्दीन महमूद तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? ए तेमुजिन, बी खासुल खान, सी ऐशुगई, डी तैमूर लंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए यानी कि इसका जो दूसरा नाम था वो था तेमुजिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? ए अकबर, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बाबर, डी हुमायूं। किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है बी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में पारंगत था, कौन था? यानी कि उसका क्या नाम था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। अमीर ए कोही यानी कि इसको कृषि विभाग भी के नाम से भी जाना जाता है, एक नया विभाग के सुल्तान के समय प्रारंभ किया गया था। यानी ये अमीर ए कोही जो है ये नया विभाग किस सुल्तान के समय प्रारंभ किया गया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ऑप्शंस हैं ए इल्तुतमिश, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था बदायूनी ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। दीवाने खैरात यानी कि दान विभाग किसने स्थापित किया था? ए इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ये फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। टोपरा तथा मेरठ के दो स्तंभ लेख किस सुल्तान के द्वारा दिल्ली लाए गए थे? अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक और डी सिकंदर लोदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी
यानी कि फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? ए खिलजी वंश, बी तुगलक वंश, सी गुलाम वंश, डी लोदी वंश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तुगलक वंश। इन्होंने सबसे अधिक समय तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत के, अगर अकॉर्डिंग लिया जाए तो। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 37। आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि सिकंदर लोदी। इन्होंने आगरा की स्थापना की थी, इन्हीं को श्रेय जाता है आगरा की स्थापना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर बी है सिकंदर लोदी, सी दौलत खान लोदी, डी इब्राहिम लोदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इब्राहिम लोदी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैंने बेहतरीन जो क्वेश्चंस हैं उनको छांट कर इसमें रखा है, इस वीडियो को बनाया है। इसमें लूसेंट भी है, स्पीडी के भी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस उपकार से भी हैं। तो मैंने 3-4 जो अच्छी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बुक्स चलती हैं जीके से रिलेटेड, उनमें से मैं सारी वीडियोस बना रहा हूँ। उनमें से ही जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं उनको कंबाइन करके और वीडियोस तैयार कर रहा हूँ। और आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि सारी वीडियोस में बहुत ही अरेंजमेंट के साथ मैंने क्वेश्चंस को रखा है। जो जो घटनाक्रम रहा है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने वीडियोस में रखने की कोशिश की है। और अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।